Good morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. Today we will start chapter Global Enterprise, Multinational Companies, Joint Venture and Public Private Company Partnership, Triple P, PPP. MNCs, multinational companies, help competition increase competition and remove domestic monopoly. मोनोपोली मीन्स एक पर्सन जब अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा होता है और अकेला पूरे अपने एरिया के प्रॉफिट्स को ले रहा होता है और अपनी मनमर्जी से कस्टमर को चला रहा होता है, तब मल्टीनेशनल कंपनीज आकर कंपटीशन को बढ़ा देती हैं और पर्सन की जो मनमानी चल रही थी उसको हटा देती हैं। अब क्या है ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो इतना अच्छा काम करती हैं कि पर्सन किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहा होता है कस्टमर का, उसको उससे छुटकारा दिलवा देती हैं। तो क्या है ये मल्टीनेशनल कंपनीज, आप देखेंगे यहाँ multinational company as is evident from their name are those company which are having their business in more than one country। इसके नाम से ही पता चल रहा है मल्टी नेशन मतलब कि एक से ज़्यादा देशों की कंपनियां या एक से ज़्यादा देशों में बिजनेस करने वाली कंपनियां। In our daily life, we hear about many such companies and also use their products in our daily life. They include Ranbaxy, Wipro, Tata Motors, Asian Paints, Moser Beers, Cadbury, Coca-Cola, Pond's, Sony, Fiat, Samsung, etc. तो ये सारी कंपनियां हम दवाइयों की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, चॉकलेट्स की, कोल्ड ड्रिंक्स की या फिर पेंट्स मोटर्स की, तो ये सारी कंपनियां हमने बहुत बार इनके नेम सुने हैं। तो ये कंपनियां जो हैं वो क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं हुज प्रोडक्ट आर यूज इन ऑलमोस्ट ऑल द हाउस होल्ड्स, जिनके प्रोडक्ट हर घर में यूज़ हो रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज इट रेफर टू द कंपनी विद ऑपरेशन इन मोर देन वन कंट्री। ये वो कंट्री है, ये वो कंपनीज हैं जो कि अपना ऑपरेशन या फिर हम कह सकते हैं कि बिजनेस ऑपरेशन जो है वो एक से ज़्यादा कंट्री में करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बनाती हैं और सेल करती हैं। तो ये कंपनी जो है एक से ज़्यादा देशों में काम करती हैं, इसीलिए इनको मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। अब मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच इज रजिस्टर्ड इन ए पर्टिकुलर कंट्री, जो कि रजिस्टर्ड तो एक पर्टिकुलर कंट्री में है और अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है और सेल कर देती है वेरियस कंट्री में, इसीलिए इसको ग्लोबल कॉरपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ILO रिपोर्ट या फिर हम कहें तो IBM वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग क्या है हमारी, ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज़ द वन दैट ऑपरेट इन मैनी कंट्रीज़, जो कि ऑपरेट की जा रही है मैनी कंट्रीज़ में, कैरी आउट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इन दोज कंट्रीज़, और साथ ही साथ रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो भी इन कंट्रीज़ में चलता है।
हैज़ ए मल्टीनेशनल मैनेजमेंट। मल्टीनेशनल जब कंट्री में करेगी, मल्टीनेशनल कंट्री में करेगी तो मैनेजमेंट भी क्या है, मल्टीनेशनल होएगी, और स्टॉक भी क्या है, मल्टीनेशनल कंट्री का स्टॉक जो है ओनरशिप रहेगी। ILO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द एसेंशियल नेचर ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी या एंटरप्राइज लाइज इन द फैक्ट दैट मैनेजरियल क्वार्टर्स आर लोकेटेड इन वन कंट्री। तो इसका मैनेजरियल क्वार्टर्स मींस जो हेड क्वार्टर होता है वो एक कंट्री में रहेगा, वाइल द एंटरप्राइज कैरी आउट ऑपरेशन इन ए नंबर ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल। और जो ऑपरेशन से रिलेटेड काम है वो अदर कंट्रीज़ में भी रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, फ़ीचर ऑफ MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के क्या फ़ीचर हैं। अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि इसको जो मैनेज करेगा या फिर इसका हेड क्वार्टर है वो सिर्फ एक कंट्री में रहता है, जो किसकी होम कंट्री है। तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट रहती है, वहाँ से मैनेज किया जाता है उसको। ए मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन द होम कंट्री। इट एक्सपेंड द बिजनेस इन अदर कंट्री बाय ओपनिंग ब्रांचेस एंड सब्सिडरी कंपनीज इन अदर कंट्रीज। The management of the business being carried out in other country is in the hand of head office। तो ये जो है हेड क्वार्टर जो है इसका होम कंट्री में होता है, जहाँ से ये मान लीजिए जापान के किसी पर्सन ने स्टार्ट की है कोई कंपनी, तो जापान में उसका हेड क्वार्टर रहेगा और अदर कंट्रीज़ में उसकी अदर ब्रांचेस जो हैं वो, या फिर हम कह सकते हैं सब्सिडरी कंपनीज जो है वो रहेंगी। मैनेज करने के लिए अदर कंट्री में भी इसके अदर कंट्री को मैनेज करने के लिए भी क्या होगा, हेड ऑफिस से मैनेज किया जाएगा। ऑल द ब्रांचेज एंड सब्सिडरी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी लेड डाउन बाय हेड ऑफिस। जैसा हेड ऑफिस के द्वारा किया जाएगा उसी कंडीशंस को, उसी को ही फॉलो करते हुए क्या है, अदर ब्रांचेज भी काम करेंगी। सेकंड हमारा पॉइंट आता है क्या, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस। ये जो बिजनेस है वो एक देश में ना होकर पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है, इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड कहा जाता है। द कंपनी फुल एक्सप्लॉयट द लोकल कंडीशन प्रिवेलिंग इन द होस्ट कंट्री, दीज इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर एंड यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये क्या करता है कि वहाँ पर जिस देश में बिजनेस कर रही है वहाँ भी बना सकती है, वहाँ प्रोड्यूस कर सकती है। जब प्रोड्यूस करती है तो उस देश में रह कर वहाँ की रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है, रॉ मटेरियल यूज़ कर सकती है, और वहाँ की लेबर को एम्प्लॉयमेंट देती है जो कि उस कंपनी को सस्ते रेट में मिल जाती है। दोनों के लिए फ़ायदा हो जाता है, चाहे वो लेबर है, लेबर को जॉब मिल जाती है और इनको सस्ते रेट में लेबर मिल जाती है। थर्ड पॉइंट हमारा है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ टू कम्पीट ऑन द वर्ल्ड लेवल। अब जो मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें तो ये कहते हैं कि हैज़ टू कम्प्लीट वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड लेवल पर कंप्लीट की जाती है। स्पेशल अटेंशन जो है ये अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर देते हैं, मींस इनका जो है प्रोडक्ट वो एक देश में नहीं होना, काफ़ी सारे देशों में बिकता है या प्रोड्यूस किया जाता है। तो इनकी रेपुटेशन को इनको बहुत डर होता है, इसलिए ये क्या अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाने के लिए हर संभव कोशिश लगाते हैं। लार्ज साइज, a multinational company has huge assets, the value of the assets of IBM is approximately $8 billion। तो इसकी जो एसेट्स हैं इनके पास जो यूज़ करते हैं ये एसेट्स, तो ये अलग अलग नेशन में की जाएगी, तो ये $8 बिलियन की बता रखी है IBM की। तो इस तरह से ITT की जो है वो 800 ब्रांचेस हैं 70 कंट्रीज़ में। तो इस तरीके से उनकी एसेट्स भी क्या है, साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट हमारा है एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। इनकी पहुंच जो है वो इंटरनेशनल मार्केट तक होती है। ए मल्टीनेशनल कंपनी ईजिली एस्टेब्लिश इट्स आइडेंटिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स मैनी प्रोडक्ट्स, गुड क्वालिटी रिसर्च और लार्ज स्केल गुड्स मार्केटिंग फैसिलिटी एट्सेट्रा। तो ये अच्छी अपनी क्वालिटी के कारण, रिसर्च के कारण या अच्छी मार्केटिंग फैसिलिटी के कारण जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी पहुंच होती है, अपनी पहचान जो है ये वहाँ पर भी बना लेती है। स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट, ए मल्टीनेशनल कंपनी पे स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो है अपने
कंपनी को अच्छा बताने के लिए या फिर लोगों को इसकी पहचान कराने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जिससे ये सक्सेस प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इवेल्यूएशन ऑफ एमएनसीज। एमएनसीज का इवेल्यूएशन करें तो विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी द होस्ट कंट्री हैव स्टार्टेड गेटिंग चीप एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, बट नो ऑन द अदर हैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द लोकल बिजनेस हैज़ बीन एंडेंजर्ड। ये कहा गया है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जब होस्ट कंट्री जो है जो करने वाली है वो स्टार्ट करती है तो वो उस एरिया में जाकर सस्ते और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो देना स्टार्ट करती है। तो दूसरी तरफ जैसे मान लीजिए मैंने बोला जापान की कोई कंपनी इंडिया में आकर काम करती है, तो जो इंडिया में प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको महंगा, अगर वो महंगे बिक रहे हैं तो जापान की कंपनी जो है यहाँ पर आकर काम करेगी और तो क्या करेगी, वो सस्ते प्रोडक्ट बेचेगी कंपेयर टू लोकल बिजनेस। तो कम लोकल बिजनेस जो है वो डेंजर में आ जाता है। तो मल्टीनेशनल कंपनी का ये एक इफ़ेक्ट रहता है कि जो होस्ट कंट्री की इकोनॉमी होती है, चाहे गुड हो चाहे बैड, डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द होस्ट कंट्री। It is therefore important to study the advantage and disadvantage of the host country for a proper evaluation of the multinational companies। तो वो कहते हैं कि हम इसके लिए क्या है पूरी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, जिससे आप खुद ही इवेल्युएट कर पाएंगे कि क्या ये कैसी रहती हैं। देख सकते हैं आप इसकी एडवांटेजेस। फर्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो क्या है, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। All the countries desire the investment of foreign capital in their countries. Its chief objective to get foreign exchange, which is required for the import of goods. With the setting up of multinational company, foreign capital inflow become automatic. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है जब बाहर का पर्सन आकर हमारे देश में कुछ पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, मटेरियल परचेज़ करेगा, तो हमारे को क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो मिलेगी, इंक्रीज़ होगी। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट कहा गया एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब पर्सन मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में खोलेंगे तो हमारे देश के व्यक्ति ही उसमें जॉब करेंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा। तो ये जो है एक लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को एम्प्लॉय करता है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के प्रॉपर यूज़ होंगे विद द मतलब कि पहले अगर प्रोडक्ट बनाकर पर्सन जो है दूसरे देशों में नहीं बेच सक रहा है, तो लेकिन अब जब एग्रीकल्चर के द्वारा या फिर अदर सोर्सेज से जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उनका प्रॉपर यूज़ हो पाएगा, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं उनको रिसोर्सेज की नीड होगी और रिसोर्सेज तो है और एक्स्ट्रा जो है प्रोड्यूस किए जाएंगे टेक्निकल जो है तरीके से हाई प्रोडक्शन का किया जाएगा। फोर्थ हमारा पॉइंट है टेक्निकल डेवलपमेंट। जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं तो वो हर नई न्यू रिसर्च न्यू एडवांटेज साथ में लेती हैं, जिससे क्या होगा कि अदर कंट्रीज़ में भी डेवलपमेंट होता है, टेक्निकल डेवलपमेंट जो है ऑटोमेटिकली हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। लोकल मोनोपोली का एंड हो जाता है। लोकल मोनोपोली क्या हुई, जब एक अकेला पर्सन जो है, एक अकेले पर्सन की कंपनी थी और वो उसको सेल कर रहा था और वो अपने मन चाहे रेट जो है कस्टमर से वसूल रहा था, तो ऐसी केसेस में जो है मोनोपोली हो रखी थी पर्सन की, वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करता था। तो इससे बचने के लिए क्या है, एक रास्ता यही है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ आई और उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट्स के रेट जो है वो कम कर दिए कंपेयर टू लोकल मैन्युफैक्चरर। तो उसने क्या करा, उसको फेल कर दिया, जिससे क्या है वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। अब उसके आने के बाद हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर जो है वो किंग बन चुका है, मोनोपोली जो है वो एंड हो गई। नेक्स्ट है हमारा क्या, मैनेजरियल डेवलपमेंट। मल्टीनेशनल कंपनीज अपॉइंट मैनेजर हु हैव द नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। मल्टीनेशनल कंपनी जो है ऐसे मैनेजर अपॉइंट करते हैं जिनको
मैनेजमेंट की लेटेस्ट टेक्निकों की नॉलेज होती है, और वो जो है लोकल पीपल जो है डिज़ायरस ऑफ गेटिंग ए जॉब इन दिस कंपनी टू डू ए लॉट ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, तो वो भी पर्सन जो है काफ़ी कुछ हद तक मैनेजीरियल अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं वहाँ। नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट। जब हम क्या करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को प्रोडक्शन करती हैं तो वो अदर कंट्रीज़ में भी हम अपने देश से एक्सपोर्ट करा सकते हैं, तो एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और एक्सपोर्ट जब इंक्रीज़ होता है तो वो हमारे लिए काफ़ी हद तक जो है एक गुड न्यूज़ लेकर आता है, या हम कह सकते हैं कि इन एक्सपोर्ट जब इंक्रीज़ होता है तो हमारा जो बैलेंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का की वजह से, तो वो जो है वो सुधर जाता है। नेक्स्ट है कि हम लॉसेस में नहीं जाते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं बिल्कुल उनके लिए डेंजर रहता है, क्योंकि हाई कंपटीशन हो जाता है कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के आने से। वो जो है अपने रिसोर्सेज, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा लगाए जाते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। वो कंपनीज़ जो कि एक लोकल लेवल पर काम कर रही होती हैं वो अपने आप को वीक महसूस करती हैं, और धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो बंद होने की कगार पर आ जाती हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है रिपेटेशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट जो हैं वो ज़्यादा कंपनीज़ के ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, जिससे क्या होगा कि प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है वो रिज़र्व किया हुआ जो है इफ़ेक्ट होता है, एडवर्सरी इफ़ेक्ट होता है। मतलब कि पहले हमने ये बोला था कि मल्टीनेशनल कंपनी से आने से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे देश में होगी, मतलब कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि जब प्रॉफिट होंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, तो वो अपने देश में लेकर भी जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी मनी अमाउंट जो है, हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है वो एडवर्सली इफ़ेक्ट करती है। थर्ड पॉइंट हमारा है इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के एस्टेब्लिश होने पर क्या होता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री जो होती हैं वहाँ पर फेवरेबल पोजीशन में रहती हैं बिकॉज ऑफ इमेंसली फेवरेबल पोजीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दोज कंपनी हेल्प द गवर्नमेंट इन ए नंबर ऑफ वे, ग्रेजुअली स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। सच ए सिचुएशन इज़ नेवर डिज़ायरेबल फॉर एनी कंट्री। तो जब लोकल पॉलिटिक्स में भी ये इंटरफेयर करने लग जाती हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जो है वहाँ की वो नहीं चाहती है कि इंटरफेयर जो है वो अदर कंट्रीज़ के द्वारा किया जाए, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट आता है कि ये इंटरफेयर करते हैं गवर्नमेंट के कामों में। धीरे धीरे जो है वहाँ पर अपना राज जमाने की कोशिश की जाती है। एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे वो हमारे देश में केयरलेसली जो है यूज़ करते हैं। इन प्रॉपर यूज़ ऑफ द वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्रीज हार्मफुल फॉर द होस्ट कंट्री। ये हमारे देश के रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाते हैं। नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। ये कहते हैं कि पुअर पीपल को कोई बेनिफिट नहीं है। दीज कंपनी आर जनरली सेटअप इन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़। ये वहाँ विकसित होती हैं या जहाँ पर या तो विकास नहीं है या विकसित हो रही हैं, डेवलप्ड कंट्री में नहीं हो रही होती हैं, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली पुअर पीपल होते हैं। बट दीज कंपनी प्रोड्यूस ओनली दोज थिंग्स विच आर यूज बाय रिच। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाती हैं जो कि रिच पर्सन के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिससे कि पुअर पर्सन के लिए कुछ बेनिफिट जो है नहीं मिलता है। तो अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंक्लूज़न में कुछ इसकी एडवांटेज आपने देखे, कुछ डिसएडवांटेजेस आपने देखी। अगर हम उन कुछ एडवांटेजेस को ध्यान में रखने के साथ साथ डिसएडवांटेज पर अगर थोड़ा रोक लगाएं कि प्रॉपर वे में जो है मस्ट यूज़ किए जाए नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर लोकल पॉलिटिक्स को बीच में इंटरफेयर करने ना दिया जाए, और प्रॉफिट जो है उनको वापस ना लेकर जाने दिए जाएं, मतलब कि अपने ही कंट्री में दोबारा से इन्वेस्ट करने के लिए कह दिया जाए। तो ऐसे केसेस में और ऐसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी मांग की जाए कि जो पुअर लोगों के लिए हो,
तो अगर हम इसको ध्यान से ये चीज़ों पर थोड़ा चेंजेस करवा दें तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो हमारे देश के लिए बुरी नहीं हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, आप देख सकते हैं यहाँ। जैसे कि फार्मा की कंपनी मीन्स दवाइयों वाली कंपनी जो हैं उनके नेम हैं रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज़, ओरोबिंदो फार्मा। ऐसे ही इन्फोटेक की है इन्फोसिस, विप्रो, आईफ्लेक्स। ऑटो की है कुछ टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, सुंदरम। एंड मैन्युफैक्चरिंग की है एशियन पेंट्स, एजर प्रोपेक्ट, हिंडाल्को, स्टेरिलाइट, मोजर बियर्स। एनर्जी की ONGS, ONGC। तो ये कंपनीज जो हैं वो कुछ इंडियन कंपनीज़ हैं, मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी है, फ़ॉरेन, दोनों के नेम दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ उसके बाद आपको दिखाते हैं फ़ॉरेन MNCs, जैसे कि ब्रुक बॉन्ड UK की कंपनी है, कैडबरी UK की कंपनी है, लिप्टन UK की कंपनी है, कोका कोला USA की है, फोर्ड मोटर्स USA की है, जिलेटिल USA, सैमसंग साउथ कोरिया, फाइट इटली, सुजुकी जापान, सोनी जापान, टोयोटो मोटर्स जापान, प्रॉक्टर एंड गैम्बल USA, पेप्सी USA, पॉन्ड्स USA। तो ये जो कंपनीज़ हैं वो USA की या फिर UK की या जापान की, जर्मनी की मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, जॉइंट वेंचर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।